सादर नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्योतिष पंचांग दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं आचार्य पवन शुक्ला। आज हम जानेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के बारे में, जिसे हम सभी अहोई अष्टमी के नाम से जानते हैं। अहोई अष्टमी हमारे सनातन धर्म में अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस दिन अहोई माता का व्रत किया जाता है, जो कि संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। अहोई माता कौन थी? अहोई माता किसका रूप है? इसके बारे में हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। अहोई माता माता पार्वती का रूप है। अहोई अष्टमी का ये व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस दिन माता पार्वती के अहोई रूप की आराधना की जाती है। अष्टमी तिथि करवा चौथ के बाद आती है। करवा चौथ के बाद में और करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान के जीवन में हमेशा सुख स्मृति बनाए रखने के लिए करती हैं। निसंदेह महिलाएं बच्चे की कामना में अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। करवा चौथ की तरह ही अहोई अष्टमी का व्रत भी उत्तर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। इस दिन माताएं माता पार्वती के अहोई रूप की आराधना करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। शाम के समय आकाश में तारे देखने और अर्घ्य देने के बाद महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। अब हम जानते हैं इस व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत और आरती। अहोई व्रत का पूजा का समय रहेगा। अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर 2021 को बृहस्पतिवार के दिन किया जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त शाम के 5:39 से 6:56 शुभ मुहूर्त है। अवधि रहेगा 1 घंटे 17 मिनट। तारा देखने का शाम का समय रहेगा 6:03 और अहोई अष्टमी के दिन चंद्र उदय का समय रहेगा 11:29 रात्रि के। अहोई अष्टमी का पूजन विधि क्या है, आइए ये भी हम संक्षिप्त रूप में जानते हैं। इस दिन महिलाएं बहुत सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। फिर घर के मंदिर की दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता और स्याहू व उसके 7 पत्रों का चित्र बनाती हैं। आप चाहें तो इस पूजा के लिए मार्केट से लाए गए पोस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में एक मटके में पानी भरकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और मटके को ढक दें। अब ढक्कन पर सिंगाड़े रखें। सभी महिलाओं के साथ मिलकर अहोई माता का पूजन करें और व्रत कथा पढ़ें। सभी महिलाओं के लिए एक एक स्वच्छ कपड़ा भी रखें। कथा के बाद इस कपड़े को उन महिलाओं को भेंट कर दें। रात के समय सितारों को जल से अर्घ्य दें और बाद में उपवास तोड़ें। अहोई माता का व्रत कथा क्या है, ये भी एक संक्षिप्त रूप में आपको सुनाता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के मौके पर घर को लीपने के लिए एक साहूकार की 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो उनकी ननद भी उनके साथ में आई। साहूकार की बेटी जिस जगह मिट्टी खोद रही थी, उसी जगह साहू अपने बच्चों के साथ में रहती थी। मिट्टी खोदते वक्त लड़की की खुरपी से साहू का एक बच्चा मर गया। इसलिए जब भी साहूकार की बेटी को बच्चे होते थे तो 7 दिन के भीतर मर जाते थे।
एक एक कर 7 बच्चों की मौत के बाद लड़की ने जब पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा तो पता चला कि अनजाने में उससे जो पाप हुआ है ये उसी का कारण है। पंडित ने लड़की से अहोई माता की पूजा करने को कहा। इसके बाद कार्तिक कृष्ण की अष्टमी तिथि के दिन उसने माता का व्रत रखा और पूजा की। बाद में माता अहोई ने सभी मृत संतानों को जीवित कर दिया। इस तरह से संतान की लंबी आयु और प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाने लगा। बोलिए अहोई माता की जय। इस प्रकार से संपूर्ण रूप से विधि विधान से इस दिन अहोई माता का व्रत करें और अपने संतान की लंबी उम्र के लिए माता अहोई से प्रार्थना करें। आपका कल्याण हो। सादर नमस्कार, धन्यवाद।